और अपने बयान से हमें मुस्तफीज फरमाती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और हुजूर मुर्शिद कायनात, मुरब्बी कायनात, मुअल्लिम कायनात, आकाए दो जहां अहमद मुज्तबा, जलवाए हक नुमा, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों का सहारा, वालिये कोनो मकां, सयाहे ला मकां, सैयदे इंसो जां, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, ख़त्मुर रुसुल, आफ़ताबे हुदा, महताबे अता, दुर्रे बहरे सफ़ा, जलवाए हक नुमा, अक्से नूरे खुदा, जनाबे हज़रते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, यानी लजपाल की बारगाह में, लजपाल की पाक आल, मेरे आका के वफादार असहाब और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के दरबार गोहरबार में हदियातन, अकीदातन, नजरानातन दुरूदो सलाम के नजराने अर्ज कर लेने के बाद, मौजूद सामीन हाजरीन, अल्लाह ताला मेरी और आप सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। शहजादाए हुजूर अमीर मिल्लत, बदरुल मिल्लत, जिगर गोशाए हुजूर नजमुल मिल्लत, हज़रत साहिबजादा पीर सैयद इश्तियाक हुसैन साहिब जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह की यादों, बातों और तज़करों से महकता ये ताज़ियती माहौल, सोगवार फिजा, रिक्कत आमेज माहौल, अश्कबार आंखें, दुख से भरे दिल और दिलों से निकलती दुआएं कि या अल्लाह पीर इश्तियाक के कुंबे और कबीले की खैर। उनके साहबजादे मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन्हें सही मानों में उनका जानशीं बनाए और अल्लाह ताला इनसे दीन मुबीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत ले। मेरे वालिद गिरामी तशरीफ फरमा हैं, जब भी दोनों भाई बैठे गुफ्तगू करते, मुस्कुराते, तो हम देखा करते कि इरफान, विजदान और गयान के रंगों की बरसात हुआ करती थी। इस घटन ज़दा माहौल में, घुटन ज़दा माहौल में वालिद गिरामी ही हमारे लिए नसीमे सुबह और हवाओं का ताज़ा झोंका आप ही हैं। आप खुश मिजाजी और खुश कलामी को से दिलों को तस्खीर करने वाले हफ्त रंग पीर साहब के कई हवाले और कई रंग हैं। ये वीरान दिलों में खुशियों के फूल खिलाना खूब जानते हैं। इनकी मिलन निसारी और खुए दिल नवाजी ने इन्हें अलीपुर का धड़कता हुआ दिल बना रखा है। ये हमारे ऐसे चिराग हैं जिनसे अंधेरे सिमटते हैं। ऐ यारे खुश जमाल, तेरी हर झलक की खैर, तेरी हर नजर पर सदके, तेरी हर नजर पर कुर्बान। दोस्तों, ये मिलने और बिछड़ने वाली रंगों भरी दुनिया से हमेशा के लिए पर्दा कर जाने वाले, बिछड़ जाने वाले हमारे मुर्शिद और मुरब्बी हज़रत साहिबजादा पीर सैयद इश्तियाक हुसैन साहिब जमाती के बगैर जिंदगी के सारे रंग फीके हैं और अधूरे हैं। दिल को दरवेशों जैसा बनाकर
शाहों और बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारने वाले, दिल को दरवेशों जैसा बनाकर शाहों वाली जिंदगी गुजारने वाले हजरत साहिबजादा पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब फकर और दरवेशी की चादर ओढ़कर शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर, डगर डगर घूमते और हकीकी सूफीइज्म का प्रचार करते। आपके मुरीदीन और मुहिब्बीन दुनिया भर में फैले हुए हैं। आपके मुरीदीन मुहिब्बीन दुनिया भर में फैले हुए हैं। आप जैसे आपकी शख्सियत के सारे रंग जमालियाती थे। आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें इश्क की सातवीं हिस्सा चाह हो चुकी हो। ऐसे लोगों को दोस्तों रंग सुनाई देते हैं और खुशबू दिखाई देती है। ऐसे लोगों को रंग सुनाई देते हैं और खुशबू दिखाई देती है। हजरत साहिबजादा पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब जमाती, उनकी पुरतासीर गुफ्तगू सुनकर दिलों, दिमागों, रूहों के आंगन मुअत्तर हो जाते और टेढ़े अफकार की पेचीदा पगडंडियां हमवार राहों में बदल जाती। प्यार की बोली बोलने वाले शाहे मोहब्बत, रश्के खुदा मस्त हजरत साहिबजादा पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब जमाती की सतरंगी बातें गमजदा और उदास दिल पर मरहम की तरह उतरा करती थी। पाकिस्तान की कहकशां पर चांद बनकर चमकने वाले हर दिल अजीज शख्सियत, अलीपुर की सतरंगी धरती से ताल्लुक रखने वाले, वजादारी और दिलदारी, वजाहत और वक्कार का पैकर, तदब्बुर, तफक्कुर और तहम्मुल से माला माल, बेशिकन रूह, बेदाग बंदा ए खुदा, खुश मिजाजी, खुश कलामी, खुश लिबासी, खुश नवाई, जिनका तुर्रा इम्तियाज जिंदगी और कायनात को दिल की निगाह से देखने वाला बाज़ौक़ इंसान। आपका शुमार उन शख्सियात में होता है कि जिनसे मिलकर इंसान को जिंदगी से इश्क होने लगता है। जिंदगी से इश्क होने लगता है। आपका शुमार उन लोगों में होता है कि जिनसे मिलकर इंसान को जिंदगी से इश्क होने लगता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की दिलों को छूती गुफ्तगू में कश्मीर के सारे ठंडे और मीठे रंग बोलते थे। वो जब बोलते थे तो लफ्ज लफ्ज में जज्बों और मानी के दीप जलाया करते। उनकी दानिशवाराना गुफ्तगू सुनकर समातें महका करती थी। उनकी शीरी बयानी का जमाल हर्फ हर्फ में मिसले चराग जलता महसूस होता था। जब हमें उनकी सोबत मुयस्सर आती तो हमारे दिलो दिमाग सरसब्ज हो जाया करते और जिंदगी के रस्तों के लिए सायादार दरख्त बन जाया करते। उन्होंने एक भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारी है और एक सीने में हजारों वलवलों की कायनात समेटे हुए मेरे बेहद प्यारे और सजीले चचा जान, जिनका मोहब्बतों भरा लहजा, मीठा लहजा अगियार और अहबाब हर एक के लिए खुशगवार रहता था। हजरत किबला पीर सैयद इश्तियाक हुसैन शाह साहिब जमाती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके साथ गुजारे हुए लम्हात की खुशबूदार यादें दिल को महकाती रहेंगी। उनकी खोए दिल नवाजी जो है वो हमेशा याद रहेगी। मदीना मुनव्वरा के अंदर जब हम बैठे थे आखिरी नशिस्त में, ये अहमद भाई हैं, ये भी हमारे साथ थे, तो वो उसके बाद उनकी तबीयत जो है नासाज हो गई। लेकिन दोस्तों आज भी उस मोहब्बत भरी बैठक की खुमारी और सरशारी आज भी जिस्म जां पर तारी है। ए कर्मों और भागों वाले पीर साहब, हम आपकी मोहब्बतों के ममनून और मकरूज हैं। हम आपकी मोहब्बतों और शफकतों के ममनून और मकरूज हैं। हमें अपने जिंदगी भर के सफर मदीने में इस दफा बताते रहे। सरपरस्ते आला खानवादाए हजरत क़िबला आलम तशरीफ फरमा है, इनके साथ गुजारे हुए लम्हात बताए और इनकी शफकतें हमें बतलाई।
दोस्तों, अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों को बाअदब रखे। अदब में ही सारा कुछ है। ये हमारे हाफिज साहब इधर बैठे हुए थे। एक दिन अकेले मैं और ये कमरे में बैठे, मैंने इन्हें कहा हाफिज साहब टेक लगा लें, तो ये मुझसे कहने लगे, मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। कहने लगे हमने आपको जब भी देखा है, पीर साहब बैठे हों, पीर मंजर या पीर इश्तियाक, तो हमने जब भी देखा है आपकी पुश्त को कभी कुर्सी से लगे हुए नहीं देखा। तो दोस्तों बात यह है कि जब मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपसे अदब सीखे और अदब से फैज याब हो। दोस्तों इंसान के पल्ले कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पल्ले अगर अदब हो ना, तो वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। मुझे बताइए कि एक कुत्ता है, क्या है, एक कुत्ता है जो अशरफुल मखलूकात नहीं है, वो अगर बनी इसराइल के वलियों की चौखट पे बैठ जाए उनका मुहाफिज बन के, तो खुदा उस कुत्ते को नहीं भूलता। खुदा कुरान में कहता है अगर वो 3 थे तो चौथा उनका कुत्ता था। खुदा कुत्ते पे जोर दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो कुत्ता उनका मुहाफिज बन के बैठा था। अरे बनी इसराइल के वलियों के दर पे कोई कुत्ता बैठ जाए तो खुदा उसे कुरान का मौजू बना दे। तो फिर मुझे बताओ कि जो मोहम्मद अरबी के खानवादे से हो, जिसकी रगों के अंदर सैयदा फातिमा ज़हरा बतूले ज़हरा का खून गर्दिश करता हो, जो मुहद्दिस अलीपुरी के दर पर बैठे, सर्दी की शिद्दत हो या गर्मी की हिद्दत हो, वो चारपाई लगाए बैठा है, जो हजरत के नौकर और खादिम आ रहे हैं। ऐ दरबारे अमीरे मिल्लत, आज तू गवाही देना। अलीपुर की फिजाओ, अलीपुर की हवाओं, जरा तुम बतलाओ तो सही, बताओ, तुम बताओ, तुम गवाही दो, बताओ पीर इश्तियाक ने किबला आलम के खादिमों की नौकरी की है। जिस्म के पुर्जे पुर्जे में बीमारी होने के बावजूद उस बंदा खुदा को जब भी हमने देखा तो उन्हें हमने चारपाई पे बैठे ही देखा। हम जवान हैं, हम नहीं बैठ सकते, थक जाते हैं, लेकिन सारा सारा दिन वो बैठे रहते और सारा दिन हजरत के खादिमों की खिदमत करते रहते। आप लोग जो आए हैं, आप क्या समझते हैं आपका आना रायगां चला गया? आओ लजपाल की तुम्हें हदीस बताता हूँ। किसी खतीब का खुतबा नहीं है, किसी सूफी का मकूला नहीं है, साहिब गुंबद खजरा की बात तुम्हें बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया, हदीस कुदसी है, इमाम मालिक ने अपने मुता के अंदर इस हदीस को नकल किया। मुता इमाम मालिक के अंदर है, खुदा कहता है वजबत महब्बती लिल मुतहाबीन फिया। खुदा कहता है मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है। दोस्तों मुझे ये बताओ, वाजिब तो उसके लिए अदा किए जाते हैं, फराइज तो खुदा के लिए अदा किए जाते हैं। खुदा की शान है कि कोई वो वाजिब अदा करे, लेकिन वो कहता है लब रसूल अकरम के हैं। और हदीस कुदसी है जो खुद हुजूर को रब्बे करीम ने बताया। खुदा कहता है वाजबत महब्बती लिल मुतहाबीन फिया, मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है उन लोगों से मोहब्बत करना जो मेरे महबूब बंदों जमात अली से मोहब्बत करते हैं, दाता अली से मोहब्बत करते हैं, गौसे जली से मोहब्बत करते हैं। खुदा कहता है मैंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है उन बंदों से मोहब्बत करना जो मेरे बंदों से मोहब्बत करते हैं। वल मुतजालिसीना फिया, जो उनकी मजलिसों में आके बैठते हैं। कोई बंदा तुमसे मोहब्बत करे तो तुम फूले नहीं समाते, और जिससे खुद खुदा मोहब्बत करे और कहे कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ। कयामत का दिन क्या समा होगा कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक गिरोह होगा, मेज़ान बाद में लगेंगे, खुदा ने फरमाएगा तुम पहले चले जाओ, मैंने जन्नत बनाई किनके लिए है, जाओ मेज़ान बाद में लगेंगे, तराजू बाद में लगेंगे, पहले तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो ये जो अल्लाह के बंदे होंगे ये रुक जाएंगे,
ये ठहर जाएंगे। खुदा फरिश्तों से फरमाएगा, अल्लाह को इनसे मोहब्बत जो हुई तो खुदा पूछेगा फरिश्तों से कि इनसे पूछो क्या वजह है, ये क्यों जन्नत में दाखिल नहीं होते। वो कहेंगे बारे इला, ये कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर तेरे लिए हमसे मोहब्बत करते थे, सफरो हजर में हमारे साथ रहा करते थे, हमारे साथ इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, हमारे साथ रोजे रखे हैं। खुदा आज हमारी मोहब्बत की गैरत गवारा नहीं करती कि इन चाहने वालों को जहन्नुम में छोड़ के खुद जन्नत में चले जाएं। हदीस के अल्फाज हैं, अगर किसी ने पढ़ना हो तो इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल ने बुखारी ने अपनी सही बुखारी के अंदर इस हदीस को नकल किया। खुदा फरमाएगा कि जाओ जिन जिन को तुम पहचानते हो। ये क्यों कहा जाता है कि जाएं दरबार शरीफ पे सलाम करके हैं? क्योंकि तुम्हारी पहचान हो जाए साइयां। खुदा फरमाएगा फिर इन्हें कि जाओ जिस जिस को पहचानते हो, जिस जिस को पहचानते हो उसका हाथ पकड़ो और जहन्नुम से निकाल के साथ जन्नत में ले जाओ। जिसके सीने में एक दिरम के बराबर, ये हथेली की गोलाई दिरम होता है, इसकी मिकदार इतनी है, एक दिरम के बराबर भी अगर किसी के सीने में ईमान है, जाओ उसको जहन्नुम से निकालो और जन्नत में ले जाओ। वो जाएंगे जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले जाएंगे। मेरे लजपाल आका ने फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे फिर लौट के वापस आ जाएंगे। खुदा कहेगा अब क्यों आए हो? वो कहेंगे बारे इला, अभी कुछ और लोग हैं। कुरान कहता है ना उलाई का कला नाम, कुछ लोग गिरते 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 इतना गिर जाते हैं कि जानवरों की तरह हो जाते हैं। मेरे हजरत फरमांदे सन के भाई मज किले दे जोर ते खेलती है, किला मजबूत होए ना फिर सत्ते ही खैरा नहीं। वो फिर आएंगे, अल्लाह पूछेगा क्यों आए हो? वो कहेंगे अभी कुछ और लोग हैं। खुदा कहेगा आधे दिनार के बराबर भी किसी के सीने में ईमान है, उसे जहन्नुम से निकालो जन्नत में ले जाओ। वो ले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं वो फिर पलट के वापस आ जाएंगे। खुदा कहेगा अब क्यों आए हो? वो कहेंगे बारे इला भी कुछ और लोग हैं। तो फिर खुदा फरमाएगा ना कि अगर मेरा जमात अली खुश नहीं है, अगर मेरा दाता अली हजवेरी अगर मेरा खुश नहीं है, अगर मेरा अब्दुल कादिर खुश नहीं है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुश नहीं है, तो मैंने ये जन्नत बनाई किन के लिए है? खुदा फरमाएगा जाओ किसी के सीने के अंदर अगर जर्रा बराबर भी ईमान है, जाओ उसे जहन्नम से निकालो और जन्नत में ले जाओ। चार सू दुनिया में है तेरे गुलाम, तेरे हाथों में है जहां का एहतमाम, और तेरे कदमों में मुजद्दिद दौर के ए अमीर मिल्लत तेरी शख्सियत को सलाम, ए अमीर मिल्लत तेरी शख्सियत को सलाम। अल्लाह ताला हम सब को किबला आलम के फैजान से हिस्सा वाफिर अता करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वमा अलैया।